और फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ, वायरल वीडियो है। एक महिला जो कि 55 वर्षीय महिला अपने घर को चलाती हैं। जवान बेटा है, लेकिन बेटा कुछ नहीं करता है, माँ से ही खर्चा लेता है। आज एक ऐसी भावुक करने वाली कहानी है, सच ने सोचने के लिए मजबूर करने वाली स्टोरी है। एक महिला जिनकी उम्र 55 साल, महिला ने बताया कि उनका जब वो छोटा बेटा था, 2 वर्ष का पिता था, तब उनके जो पति थे वो शांत हो गए थे। पति एक्सपायर हो गए थे। पति की डेथ हो गई थी जब बच्चा 2 साल का था। उस समय उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही दूसरी शादी की। अपने बच्चे के सारी ही अपने जीवन को काटा और आज उनकी उम्र 55 साल हो गई है। 55 साल की उम्र में जो बेटा है वो जवान हो चुका है, लेकिन बेटा कोई काम करने नहीं जाता है। माँ ने बहुत दुखी स्वर से बोला, जब एक जो भाई ने जिसका वीडियो बनाया माता जी का, तो माँ ने बहुत दुखी स्वर से बोला कि कहीं ना कहीं शायद मेरी परवरिश में कमी हो गई होगी कि जो मेरा बेटा है वो मेरा सम्मान नहीं करता है, खर्चे के लिए पैसे मुझसे ही मांगता है, अगर कुछ भी होता है तो घर में सामान तोड़ फोड़ भी कर देता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ही संस्कारों की कमी रह गई है, जो मैं अपने बच्चे को शायद अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, ऐसा माँ ने बोला है। लेकिन मुझे लगता है कि उस माँ को सैल्यूट है जिस माँ ने छोटी से 2 साल की, सोचिए 2 साल का जिसका बच्चा और पति एक्सपायर रहा हो, तो जवानी में ही उनके जब पति एक्सपायर हो जाते हैं, पूरा जीवन 55 साल है, अब पूरी जो जिंदगी होती है वो बच्चे के आश्रय उसमें निकाल दी, उम्मीद में कि जो मेरा बच्चा है वो अच्छा बनेगा, पढ़ लिख कर बड़ा होगा तो मेरे जो बुढ़ापे का है वो सहारा बनेगा। लेकिन माँ ने बताया कि बच्चा कोई काम नहीं करता है। माँ ने बताया कि मैं घर के सारे काम करके शाम को खाना बना के शाम को निकलती हूँ, मैं ऑटो लेकर, ऑटो रिक्शा लेकर, और रात में 12-1 बजे तक मैं ऑटो रिक्शा चलाती हूँ, उसके बाद में मैं घर पहुँचती हूँ। माँ ने बताया कि भीख मांगने से अच्छा है खुद मेहनत करके खाओ। माँ ने बताया कि काम करने में कोई चोरी नहीं है। सोचिए, 55 वर्षीय महिला ने बोला कि काम करने में कोई चोरी नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। शर्म तो तब आनी चाहिए जब हम किसी से भीख मांग रहे हों, जब हम मांग के खा रहे हों, भीख मांग रहे हों। हम तो कोई भीख नहीं मांग रहे, हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत से हम पैसा कमा रहे हैं और अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, उस माँ ने बताया। लेकिन जब अपने बेटे के बारे में बात करने लगी तो माँ की आंखें भर जाती हैं कि बेटा ऐसा निकला है कि वो कोई काम नहीं करता है। सोचिए, अगर आपकी माँ ने इतनी सारी कठिनाइयाँ झेल कर आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपका फर्ज बनता है कि आप जब जवान हो तो इतना कमाइएगा, अपनी माँ को हर सुख दीजिएगा। माँ को वो पल जो उनको, जो जवानी में उन्होंने देखा, जो दुख देखे, जो पिता नहीं रहे, बच्चों को इतनी मुसीबत में पाल पोस के बड़ा कर दिया, और वो बच्चा कुछ भी कमाने ना जाए बल्कि माँ के पैसों पर ही ऐश करे, ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे। ऐसे बच्चों की आलोचना करना चाहूँगी कि आपको शर्म आनी चाहिए भाई। अगर आप तक ये वीडियो जा रहा है तो ज़रा देखो अपने माँ के संघर्ष को, देखो अपने माँ के जीवन को, कैसे करके आपके पिता नहीं रहे थे तब उन्होंने आपको हर परिस्थिति में आपको संभाला, आपका साथ दिया, आपकी परवरिश की इतनी अच्छे से कि आप लायक बन जाएं। लेकिन आप फिर जब ऐसा करते हैं, माँ का सम्मान नहीं करते हैं, तो सोचो उस माँ पर क्या बीत रही होगी कि जिस माँ ने अपने बेटे को बड़ा इस वजह से किया, उसके सहारे अपने जीवन को काट दिया, दूसरी शादी नहीं की कि पता नहीं कैसा पति मिलेगा, कैसा क्या होगा, इस वजह से मेरे बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार करेगा, इस वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की कि नहीं हम अपने बच्चे के सहारे अपने जीवन को यापन कर लेंगे और एक ना एक दिन हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमें सुख देगा। लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा होकर सुख ना देने की बजाय माँ को दुख देने लगे तो क्या बीत रही होगी उस माँ पर।
बहुत ही सोचनीय बात है। जो भी युवा हैं प्लीज़, जो भी बच्चे हैं जो माँ बाप के पैसों पर राज कर रहे हैं कि मम्मी लेके आएंगी या पापा कमा के लेके आएंगे, अभी हमें कमाने की क्या ज़रूरत है, तो थोड़ा सा सोचिए। उनकी उम्र हो गई है, पूरा तो उन्होंने काम करते करते ज़िंदगी को निकाल दिया। अब जब आप बड़े हो गए, आप जब जवान हो गए, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको हर सुख हर सुविधा आप उनको उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें भी सुखद महसूस हो, उन्हें भी अच्छा लगे कि अरे मेरी जो मेहनत थी, मैंने जो अपने बच्चे की जो परवरिश की, उसके लिए मैंने जितना जीवन अपना खपा दिया इसको बड़ा करने में, वो मेरा स्वार्थ हो गया है। और उनको भी अच्छा लगे कि चलिए पति का सुख नहीं मिला, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा निकला जिसके लिए मैं इतनी हर एक चीज़ को झेल कर आगे आई कि मेरा बच्चा आगे चल के मेरा बच्चा सुख देगा, हर सब कुछ जीवन में अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही बच्चा जब ऐसा निकल जाए तो फिर क्या बीत रही होगी उस माँ पर। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, तो मुझे लगा मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए। सैल्यूट है उस माँ को, सच में जब मैंने भी उस माँ को सुना, माँ की बात दिल को छू गई कि काम करने में कोई चोरी नहीं है, भीख मांगने में शर्म आनी चाहिए, काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। सच में फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये कभी नहीं समझना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए कि अरे ये इतना छोटा काम है, अरे हम करेंगे। अरे क्या हो गया, आप किसी से मांगने तो नहीं जा रहे हैं, आप मेहनत ही कर रहे हैं। और किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझिएगा, कोई भी काम हो, काम तो काम है। माँ ने यही बोला कि मैं ऑटो चलाती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं मेहनत करके अपने घर का जो पालन पोषण है वो कर रही हूँ, बस बेटे से थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि बेटा कोई काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप बच्चे हैं, आप युवा हो गए हैं और आपके माता पिता ने संघर्ष देखा है, संघर्ष वाली जिंदगी जी है, तो आप हम बच्चों का फर्ज बनता है कि अपने माता पिता को हर एक सुख देना, ताकि उनको खुशी मिल सके कि ये जो मेरे माता पिता हैं, ठीक है, आपका दायित्व बनता है उनको खुश रखना, और उनको खुशी ये मिले कि मेरे बच्चे हैं, आज मेरी जो मेहनत है वो स्वार्थ हो गई है। तो उस माँ का जो वीडियो मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को दुख पहुँचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना और ऐसे लोगों तक ये संदेश पहुँचाना है जो कि सोचते हैं कि अरे ये छोटा सा काम मैं करूँगा, अरे मुझे मतलब क्या बोलते हैं कि शर्म आती है ऐसा काम करने से, वैसा काम नहीं। सोचिए कोई एक महिला 55 साल जिसकी उम्र, लोग बोलते हैं अरे महिलाएं क्या कर सकती हैं, महिला क्या करेंगी। 55 साल की उम्र में ये महिला खुद ऑटो चलाकर अपना घर का अपना जीवन यापन कर रही हैं, और बेटा कुछ नहीं कर रहा है। तो सोचनीय है। बस बेटे के लिए यही कहना चाहूँगी कि भाई अपनी माँ का संघर्ष देखिएगा कि माँ ने कैसे करके आपको पाल पोस के बड़ा किया। आपके पिता नहीं थे, आपको तो माँ को हर सुख देना चाहिए। माँ को तो कभी भी माँ की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आप सच में आप समझदार हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, आप बहुत ही खुशनसीब हैं। उनको उनका ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा करिएगा। आपके होते हुए बुढ़ापे में उनको काम की क्या ज़रूरत है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और एक बार फिर से माता जी को मैं प्रणाम करती हूँ कि माता जी बहुत अच्छा लगा आपका जो वीडियो था, दिल को छू लेने वाला ये जो स्टोरी थी आपकी। और बस यही कहूँगी कि लोगों ने बहुत कुछ बेटे के बारे में भी टिप्पणी की कि ऐसा नहीं करना चाहिए बेटे को। शायद पढ़कर बेटे को समझ आ जाए और बेटे के अंदर चेंजिंग आ जाए। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश चतुर्थी के दिन हम गणपति भगवान का पूजन करते हैं। गणपति भगवान ने सर्वप्रथम जब
अपने माता पिता को ही प्रथम पूज्य जो था, उन्होंने बोला कि परिक्रमा लगाई, कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आइए। ऐसा एक कहानी ऐसी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाइए जाके, तो वो बड़े माने। उसके बाद में गणपति भगवान पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना लगा के उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई थी। तो जब से जो गणपति महाराज हैं उनकी पूजन, हम उनका पूजन तो करते ही सर्वप्रथम, लेकिन वो जो करते हैं, जिन देव को हम पूजते हैं, उनके जो कर्म है, उन्होंने जो किया है, उनको भी हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब तो हमारी जो पूजा है वो बराबर है, वो स्वार्थ है। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसका हम पूजन करते हैं, अगर उनके जो गुण हैं अगर हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो फिर ऐसी पूजा का क्या मतलब है। तो आप गणपति जी को पूजन करते हैं तो उनकी जो जीवन में जो उन्होंने जो जो किया है, अब प्रथम अपने माता पिता को माना है, और आप भी अपने माता पिता का पूजन करिएगा, वही सबसे बड़ा आपका धर्म है। आप कैसी लगी आपको ये मेरी बात, और एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।